इनके बाप में हिम्मत है कि मुझे मारेंगे। इनको खुद पहले अपनी चड्डियाँ संभाल लें, इनकी चड्डियाँ तो इनसे संभलती नहीं है। ये क्या मुझसे नंबर मांगेंगे? इनको बता दो कि अमन रिजवी ओखला में रहती है। ओखला में आके किसी से भी पूछ लो कि अमन रिजवी कहाँ रहती है। तमाम आरएसएस के गुंडों को खुली अपॉर्चुनिटी है कि ओखला में आए और किसी से भी पूछ ले, मेरे घर तक छोड़ कर जाएगा। तो इनसे जाफरानी गुंडों से मैं नहीं डरती। सादिक भाई छोड़िए, इनसे मैं नहीं डरती। ये सिर्फ ये सारे चिल्लम चिल्ली, ये सारे जितने भी मर्द हैं ना, ये सिर्फ सोशल वाले मर्द हैं। वैसे इनमें कुछ दम नहीं है। ये गुफाओं से पीएचडी कर आए सादिक भाई, ये गुफाओं से पीएचडी कर आए। तो इनको पता है कि वहीं से पीएचडी करी तो वहीं ज्ञान पेल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एसएमएस करके ये मुझे डरा सकते हैं। इनके बाप में हिम्मत नहीं है कि मेरा बाल बाका कर दे। कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, जाफरानी गुंडा अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो अमन रिजवी का बाल भी पाका कर दे, जब तक मेरा खुदा ना चाहे। तो सादिक भाई आप टेंशन छोड़िए, मैं टेंशन नहीं लेती, इनकी आप क्या टेंशन ले रहे हैं। तो ये है, देखिए नंबर मांग रहे हैं मेरा। भाई मेरा नंबर लो भाई, नंबर क्या, मैं तो एड्रेस देने को तैयार हूँ। बता तो रही हूँ, साउथ दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आकर किसी से भी पूछ लो कि अमन रिजवी कहाँ रहती है, कोई भी मेरे घर तक छोड़ कर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं इन लोगों की कि इस तरह का एक डर पैदा करते हैं कि भाई हाय इससे नंबर मांगेगी, ये नहीं देगी। अरे तुम नंबर मांगोगे, मैं तुम्हें एड्रेस दूंगी। आओ तो सही, बताओ तो सही कि तुम एक माँ की औलाद हो। आओ तो सही, आओ, तुम्हारे हलक में से जबान खींच के तुम्हारे हाथ में ना रख दूं तो नाम पलट के कह देना अमन रिजवी है। ऐसे नहीं बनी अमन रिजवी, आई समझ। अल्लाह ताला मेरे साथ है, करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है। तुम सब चींटी हो मेरे सामने। अल्लाह ताला तुम्हें चींटी की तरह मसल तो रहे, हाय चिताए कैसे जल तो रहेंगे तुम्हारी, कैसे भुट्टे भुन तो रहे तुम्हारे। तुम ही तो लोग हो ना वो मुसलमान 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 करते करते शमशान पहुंच गया। तुम ही तो हो भक्तों का भगवान। मोदी हमारा भगवान, हमारा भगवान। और तुम्हारा भगवान 17 में क्या कह रहा था, भक्तों कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान। और तुम बावले अकल से पैदल क्या कहते, शमशान चाहिए, शमशान चाहिए। पहुंचा तो दिया तुम्हें शमशान उसने। कमबख्त कहीं के मुसलमानों को बर्बाद करने चले थे, पूरा भारत बर्बाद कर दिया। और जिस मुसलमान को बर्बाद करने चले थे वो आज भी मज़े से बिरयानी खा रहा है। उसे कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा डर है। उसको डर है कि कहीं उसके घर वालों को भी ये फर्जी बीमारी से मार ना दें। कोई नहीं डरता। मुसलमान तो वाकई ही कामिले ईमान वाले होते हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं होते कि ज़रा सी कुछ करिए और तुम्हारे लंगोटी तुम्हारी गीली होनी शुरू हो गई। तो ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए चिताओं का इलाज कर दिया है, चिताओं का इंतज़ाम कर दिया है, लकड़ियों का इंतज़ाम कर दिया, लाशों के टावर लगा दिए हैं। हम भी परेशान थे। हाय देखो, मुझे बड़ा शौक था इजिप्ट जाने का। इजिप्ट में जो पैरा होते हैं ना, इतने खूबसूरत खूबसूरत पिरामिड हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और तुम्हारे भक्तों के भगवान ने तुम्हारी लाशों के पिरामिड बना दिए हिंदुस्तान में। तो ज़्यादा बकवास मत करो। ज़्यादा बकवास करोगे तो मोदी तुम्हें और गिरा देगा, तुम्हारे पिरामिड की जगह पूरे पूरा पहाड़ बना देगा। बकवासे मत करो। गलत जगह रॉन्ग नंबर डायल करा। मेरा रॉन्ग नंबर डायल मत करना कभी। किसी को भी कुछ भी कह दो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहीं तक छोड़ कर आऊंगी जिस गुफा से तुमने पीएचडी करी होगी। तो बस ये इसी तरह के हालात हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने आती हूँ, आपको इंकरेज करने आती हूँ, आपको मोटिवेट करने आती हूँ। यही वजह है कि मैं आपसे लगातार यही कहती हूँ कि देखिए इस तरह के एसएमएस आते हैं, आप ज़रूर डर जाते होंगे। तो ये इनकी एक जंग है, एक साइकोलॉजिकल मानसिक तौर पे ये आपसे लड़ना चाहते हैं, आपको डराना चाहते हैं, आपको हरेस करना चाहते हैं। यही वजह है सरकार किसी को भी पकड़ के यूएपीए एनएसए ये वो किसी को पकड़ के नहीं, बल्कि सिर्फ मुसलमान को पकड़ के यूएपीए लगा देगी, एनएसए लगा देगी, ताकि मुसलमानों में डर और खौफ पैदा हो। तो आपको डरना नहीं। मोहम्मद सलमान मलिक, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया भाई आप भी मेरे लाइव पर आए। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया, हालांकि आज बहुत कम थे मेरे लाइव पर, लेकिन तमाम लोगों का शुक्रिया जो मेरे लाइव पर आए। बस आप तमाम लोगों से यही कहना है कि प्लीज़ डरना नहीं है, प्लीज़ हर हालात का मुकाबला करना। इंशाल्लाह हम हर जंग जीत जाएंगे अगर आप साथ हों, अगर आपका हाथ हमारे हाथ में हो, अगर आपका ईमान कामिल मजबूत हो, अगर आप इंसानियत को बचाना चाहते तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हम इस जंग को भी जीतेंगे, इन लोगों को भी वहीं तक छोड़ कर आएंगे, इन दलालों को, इन जाफरानी गुंडों को जहाँ से ये चले थे। और ये इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं कि इनको पता है कि ये भारत में धपड़धुस हो चुके हैं, ये नाकाम हो चुके हैं, ये हार रहे हैं। क्या इसरार हैं कोई, पूरा समझ में नहीं आ रहा। इसरार साहब हैं, कोई सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। मैं भक्तों वाली ज़ीरो नहीं हूँ, मैं डिजिट के बाद वाली ज़ीरो हूँ कि एक के आगे लग जाए तो 10 बना दूँ। तो आप तमाम लोगों की मोहब्बतें हैं कि मैं लगातार आपके साथ बनी रहती हूँ, आपके साथ बातें करती हूँ। और अल्लाह ताला ने ये मेरे साथ बहुत बड़ी नवाजिश करी है कि उसने मुझे इंटरनेशनल बना दिया। आज मैं इंटरनेशनल फेमस हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ लोग मुझे देखते हैं। कोई कनाडा से देख रहा है, कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई यूएसए देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, कोई
इंग्लैंड से देख रहा है, कोई हॉलैंड से देख रहा है। हॉलैंड से मेरे एक भाई आए थे, अतीक नाम है उनका, बेचारे मतलब हॉलैंड से आए, जब ओखला आए तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे पहचान गए। मैंने कहा, अब मैं लेडी थी तो उनका इतना ऐसे थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे मुझसे बात करते। जब उन्होंने दोबारा मुझे ऐसे देखा, मैंने कहा हाँ हाँ मैं अमन रिजवी हूँ। मैं उनके पास खुद गई और मैंने कहा हाँ हाँ मैं अमन रिजवी हूँ। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे रिकॉग्नाइज करे, उसके बावजूद मैंने खुद ही इंट्रोडक्शन दिया। फिर कहने लगे हाँ अच्छा आप ही अमन रिजवी, मैं आपको हॉलैंड में देखता हूँ। तो वो हॉलैंड से आए थे और हॉलैंड के नेशनल टाई हैं और इस वक्त वो फिर हॉलैंड गए हुए हैं। तो मेरे साथ इतनी कॉमेडी भी होती है कि मुझे इंटरनेशनल लोग ज़्यादा बड़े अच्छे से पहचानते हैं, और जो मुझे एक बार ऐसे दिखता है ना, फिर मैं खुद ही उसके पास जाके कहती हूँ हाँ 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 मैं वही हूँ। तो बस कुछ नहीं लगता, बस अच्छा अखलाक अगर आपके पास हो और एक अच्छी सोच अगर आपके पास हो तो कोई भी अमन रिजवी बन सकता है। उसके लिए कोई हाथी घोड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा जज्बा चाहिए होता है। और आज उस जज्बे ने, अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज दिया कि शायद मैं अब मांगती भी ना अल्लाह ताला से, करोड़ों भी मैं इस लाइन में खर्च करती शायद मुझे ना मिलता। लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं वो पॉपुलर हो जाए, और मैंने इस पॉपुलर होने के लिए खुदा की कसम चवन्नी खर्च नहीं करा। मैंने मशहूर होने के लिए एक चवन्नी खर्च नहीं करी। हाँ मैंने खर्च करा, इंसानियत के लिए खर्च करा, अपना गोल्ड भी बेच दिया, अपनी सेविंग भी ख़त्म कर दी, पर कोई पछतावा नहीं है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इंसानियत के लिए काम करा, और आप तमाम लोगों की वजह से ही आज मैंने ये करा कि आपने तमाम लोगों ने कहा हमें आपके साथ काम करना है। तो मैंने अपनी NGO भी बना डाली है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी प्रोसेस में आ जाएगी। लॉकडाउन चल रहा है तो उसका नाम भी मैंने सेव इंसानियत रखा, जहाँ आप तमाम लोगों को मेरे साथ जुड़कर काम करना है। तो वो मेरी NGO नहीं, वो हमारी NGO होगी। तो बहुत सारी माशाल्लाह आज खातून भी नज़र आ रही हैं मुझे, मेरी बहनें भी नज़र आ रही हैं, जो कभी नज़र आती हैं, बहुत कम नज़र आती हैं। तो बस ये कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि मुझे इस तरह इज्जत देते हैं। बस ये कहूँगी कि अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको आगे सर्कुलेट कर दिया कीजिए कि 2 से 4, 4 से 6 अच्छे लोग मोटिवेट हो जाएँ। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, कम से कम वो लोग भी बच जाएँ, वो लोग भी ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ। तो आपकी एक कोशिश, आप भी उस सवाबे जारिया में शामिल होंगे अगर आप शेयर करते हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जुमा है कल, जुमा मुबारक, रोज़े रखिए, अल्लाह से मांगिए, लोगों की मदद करिए और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम एक जन्म वाले हैं और हमें एक ही ज़िंदगी मिली है। तो इस ज़िंदगी को रोकर भी जीना है तो फिर क्यों ना हम इस ज़िंदगी को हंसकर जिंदा जिएँ। कोई गुलबार हैं, और वालेकुम सलाम, तमाम लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अमन रिजवी बनाकर इतनी ऊंची पदवी पे लाकर बिठा दिया। पता नहीं क्या क्या आप मुझे लक़ाब देते हैं, किस किस तरह मुझसे बातें करते हैं, मेरे मैसेंजर पे ऐसे ऐसे SMS फॉरवर्ड करते हैं कि मुझे ये यकीन नहीं आता कि मैं अमन रिजवी हूँ। घर में तो मेरे बच्चे मुझे ऐसे हड़का के रखते हैं, माँ ये ला दो, माँ चाय बना दो, माँ ये नहीं करा, अच्छा माँ नमक तेज़ हो गया। और जब मैं मैसेंजर देखती हूँ, अपना पेज देखती हूँ, तो यकीन नहीं आता कि मैं अमन रिजवी, मेरे बारे में लोग इतना प्यारा प्यारा सोचते हैं। तो खैर ये मजाक की बात थी, बच्चे भी मेरे बड़े क्यूट हैं। और आज अगर मैं अमन रिजवी हूँ तो बाखुदा वो मेरे बच्चों की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से हूँ। मैं अपने बच्चों को छोड़ के पूरे दिन NRC में घूमती थी, अभी भी मैं कहीं जाती पूरा दिन मैं अपने घर से चली जाती हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और वो बेचारे शिकवा तक नहीं करते कि अम्मा आप कहाँ जा रही हैं। और हमेशा जब घर से निकलती हूँ तो हमेशा मैं यही कहकर जाती थी कि बच्चों, हो सकता है आज तुम्हारी अम्मा वापस ना आए, हो सकता था आज तुम्हारी अम्मा को कोई शहीद कर दे, कोई मार दे। तो ये मेरे बच्चों का जज्बा है कि आज मैं अमन रिजवी बनी। अगर मेरे बच्चे कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली रोक देते या कहते नहीं अम्मा हम डरते हैं अगर आपको कुछ हो गया, तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं रुक जाती। लेकिन मेरे बच्चों ने कभी एक सिंगल वर्ड नहीं बोला कि नहीं अम्मा आप क्यों जाती हैं, आप ना जाया करें। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और एक बंदे हैं मेरे साथ जिनको मैं फ़रिश्ता कहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अमन रिजवी को जिसने बनाया वो सिर्फ 3 लोग हैं, 2 मेरे बच्चे हैं और एक बंदे और हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में फ़रिश्ता कहती हूँ। कभी ज़िंदगी रही तो उनका भी नाम आपको ज़रूर बताऊँगी। बस दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।